नमस्कार दोस्तों, मैं शहाना मलिक और आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पूर्व कांग्रेस नेता और कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णन बोले कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए, देश का नहीं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोलते हैं भारत में सिखों को पगड़ी पहनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में सिख भाई बहनों का अपमान है। पता नहीं कौन उनके भाषण लिखता है और कौन उनको सलाह देता है। लिखने वाले को ज्ञान नहीं है। दूसरी ओर बोले एनकाउंटर तो फर्जी होते हैं, ज्यादातर एनकाउंटर फर्जी होते हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी एनकाउंटर फर्जी होते थे। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन वो देश का विरोध करते हैं ये समझ में नहीं आता। जब भी देश के बाहर जाते हैं वो भारत की तौहीन करते हैं, भारत को अपमानित करने की बात करते हैं। वो कहते हैं साहब भारत में लोकतंत्र मर गया। अरे भाई, लोकतंत्र मर गया तो आप चुनाव जो जीते हो ये कैसे जीते हो? लोकतंत्र जिंदा है जब ही तो है चुनाव हुआ। लोकतंत्र जिंदा ना होता तो आप वायनाड से और रायबरेली से सांसद बन जाते। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि साहब वहाँ सिखों को पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है, और वहीं के जो तमाम अमेरिका के और पूरी दुनिया के जितने भी हमारे सिख भाई बहन हैं सब चिल्ला रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा गलत बयान है। तो राहुल गांधी जी का जो नज़रिया है देश के प्रति वो ठीक नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें समझना चाहिए। पता नहीं उन्हें कौन गाइड कर रहा है, कौन उन्हें सलाह दे रहा है, कौन उनके भाषण लिख रहा है, कौन उन्हें ज्ञान दे रहा है। तो ये तो एक शोध का विषय है। राहुल गांधी जी के पास सूचनाएं कहाँ से आती हैं? राहुल अब कह रहे हैं साहब चीन भारत की सीमा में घुस गया हजारों किलोमीटर। अरे भी अगर चीन भारत की सीमा में हजारों किलोमीटर घुस जाएगा तो दिल्ली तक आ जाएगा। बद्रीनाथ से आगे 5 किलोमीटर माना है, वहाँ बॉर्डर है भारत का, तो वहाँ से दिल्ली की दूरी ही 700-800 किलोमीटर है। हजारों किलोमीटर चीन घुस गया तो फिर भारत कहाँ रह गया? और फिर अगर भारत की सीमा में चीन घुसेगा ये तो हमारी सेनाओं का अपमान है। तो राहुल गांधी जी को सरकार का विरोध करना चाहिए, लेकिन भारत का विरोध नहीं करना चाहिए। योगी जी ने अखिलेश यादव जी की सत्ता छीनी है, तो योगी जी का विरोध तो करेंगे अखिलेश यादव जी। जहाँ तक एनकाउंटर का सवाल है तो एनकाउंटर तो फर्जी होते ही हैं। ज़्यादातर एनकाउंटर फर्जी होते हैं, 2-4% एनकाउंटर सही होते हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी एनकाउंटर होते थे, फर्जी होते थे। मायावती जी की सरकार थी तब भी फर्जी एनकाउंटर होते थे। और पुरानी जितनी सरकारें हैं एनकाउंटर फर्जी होते हैं। 2-4% एनकाउंटर वो असली होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद अपराधियों में खौफ पैदा हुआ, ये बात पक्की है।